1/4/2016 के बाद से जो मृत्यु ऐसी हुई हैं जहां जहरीली शराब से हुआ है, तो वहां पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उस अनुसार यह सीएम रिलीफ फंड से यानी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से यह अनुदान दिया जाएगा। ये 4 लाख रुपए की राशि होगी। बिहार में शराबबंदी है। सरकारी तौर पर ये 2015 से इस प्रदेश में शराब की बिक्री और सेवन दोनों पर प्रतिबंध है। कानूनन अपराध है, मगर यहां कहानी कुछ और है। शराब आप पीकर पकड़े जाते हैं, शराब के नशे में आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल और सजा हो सकती है, लेकिन यदि आप मर जाते हैं तो बिहार की सरकार ऐसी व्यवस्था की है कि आपको मरने के बाद आपके परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा देगी। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से सरकार अपनी नीतियों में बदलाव ला रही है। अब खबर यह है कि मरने वाले, शराब से मरने वालों को आर्थिक लाभ, आर्थिक मुआवजा सरकार देगी। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। आप केवल 4 महीने पीछे जाते हैं। दिसंबर में भी जहरीली शराब से 75 से ज्यादा लोगों की मौत सारण, छपरा जिले के मशरक में हुआ था, लेकिन तब विरोधी विपक्ष के लोगों ने यह सवाल उठाया था कि आप मुआवजा दें, लेकिन सरकार तब कह रही थी कि पीने वालों ने गलत किया है और पी के मरना यदि उन लोगों को यह मंजूर है तो सरकार मुआवजा नहीं देगी। सरकार इसको ऐसा अपराध की श्रेणी में रखती है कि जिसके मुआवजा की कोई नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। मैं उस समय भी इस बात को रखा था कि ठीक है, पी के लोग मर गए, लेकिन उस परिवार का क्या दोष है कि अब वो कैसे अपना भरण पोषण करेगी। आपको याद होगा कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में अब कमाने वाले कोई नहीं थे और बच्चे या बुजुर्ग या उनकी पत्नी रह गई थी जो विधवा। अब कैसे परिवार की व्यवस्था करेगी? यह सरकार का नैतिक दायित्व बनता था, लेकिन सरकार उस समय मुकर गई। उन्होंने लगातार यह बात अपनी ओर से कहा कि ऐसा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। मैं याद करा दूं, उसके पहले भी सरकार शराब पीने और मरने वालों के लिए मुआवजा की व्यवस्था की थी, लेकिन उस समय मशरक वाले कांड में ऐसा करने से उसने इनकार कर दिया था। अब फिर वही पुनरावृत्ति, शराब से मरने वालों की घटना फिर दोहराई गई है मोतिहारी में, जहां अब तक की सूचना के अनुसार 50 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कई लोग अंधे हो चुके हैं। सरकार नींद से जगी या पता नहीं किस दबाव में इस निर्णय को बदला कि नहीं, शराब पी के मरने वालों के लिए अब सरकार आर्थिक मुआवजा देगी। और नतीजा यह है कि अब तमाम इस शराबबंदी को लागू होने के बाद जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं पीकर, उनके परिवार को अब आर्थिक मुआवजा सरकार देगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये स्थिति बनती क्यों है, और यदि सरकार अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर चुकी है, प्राप्त करने में असुविधा है, तो इसका पुनर्विचार क्यों नहीं कर रही है? जीतन राम मांझी कई बार इस बात को रख चुके हैं, बीजेपी भी इस बात को रखती है। बेशक शराबबंदी के आदेश को लाने में या निर्णय लेने में सारी पार्टियां, प्रदेश की सारी पार्टियां एक मत थी, लेकिन पुनर्विचार की बात भी ऐसी पार्टियां रख रही हैं, लेकिन इस बात को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा सामने है कि शराब खुलेआम बिकती है, लोग सरेआम इसका इस्तेमाल बेशक न करते हों, लेकिन जब गलत और शराब पीने के बाद जब मौतें होती हैं तो सरकार और समाज के सामने आती है। लेकिन नतीजा यह है कि इसको रोके जाने पर सरकार के प्रयास सारे फेल हो चुके हैं। यह कहने में कोई कोताही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले को लेकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को कहां तक पूरा कर पाती है, या इसको कड़े कानून लाकर इसको कब तक रोक पाती है। मेरी राय में पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, राजा यदि जिद कर ले तो प्रजा का नाश तय है। धन्यवाद।